पाकिस्तान की गोलीबारी में सरहद पर शहीद हुए सेना के जवान मोहम्मद इम्तियाज का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट पहुंच गया है। यहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा और वहां पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी जो है वो किया जाएगा। और इस वक्त देखिए पटना एयरपोर्ट पर कई नेता भी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटना एयरपोर्ट से सीधा जुड़े हुए हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, पार्थिव शरीर पहुंच गया है बीएसएफ जवान का, कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके की श्रद्धांजलि उनको अर्पित की जा रही है? विवेक, तमाम जानकारियां दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल नवीन, उनके जो पार्थिव शरीर है पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। एयरपोर्ट से अभी बाहर नहीं लाया गया है। बता दें कि स्टेट हैंगर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सम्मान के लिए यहाँ पे बनाया गया और साथ ही साथ गार्ड ऑनर देने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता पहुँचे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों चाहे सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता पहुँचे। विपक्ष की अगर बात कर जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुँचे हुए हैं। अभी इंतजार है लोगों की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, उसके बाद जो है जो बॉडी है बॉडी को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद जो है उनके बॉडी पर जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बता दें कि सरहद पर पाकिस्तान की गोलीबारी में जो जवान जो मोहम्मद इम्तियाज का जो आज पार्थिव शरीर है जलाया जाएगा पटना एयरपोर्ट के बाद। उसके बाद उनके जो पैतृक गांव है गड़खा विधानसभा क्षेत्र में उनके पैतृक गांव है, वहाँ उनके साथ राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की जाएगी। बता दें कि ऐसे में लेकर जो है पूरी तरीके से जो है बिहार सरकार के द्वारा तैयारियां की गई है और ऐसे में गार्ड ऑफ ऑनर देने को लेकर भी तैयारी की गई है। हम पटना एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे देख रहे होंगे तमाम जो सेना के भी जवान जो हैं वो भी तैनात हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव और दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी ऐसे जो तमाम जो नेता हैं वो पहुँच चुके हैं, पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में जो है जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच जो गोलीबारी हुई उसी बीच में लोहा लेने के दौरान जो है इनकी जो मौत हुई और इसके बाद जो है आज उनके जो पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ के बाद सीधे उनके जो पैतृक गांव है वहाँ ले जाया जाएगा। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ जो है उनकी अंतिम संस्कार की जाएगी। उससे पहले जो है आज पूरे जो सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। जी नवीन, चलिए तो तमाम नेता पहुंचे हैं। विवेक, देखिए जब सीज फायर पर सहमति बनी उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी जिसमें मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए थे। क्या कुछ तैयारियां पूरी की गई हैं वो बताइए विवेक। अभी उनका देखिए पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा है। एयरपोर्ट से गांव कब तक पहुंचेगा? जो उनका पैतृक गांव है वहां पर पार्थिव शरीर कब पहुंचेगा और कैसी तैयारियां की गई हैं और कौन कौन से लोग शामिल होंगे पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में? जी बिल्कुल नवीन, बता दें कि जो सीज फायर भी हुए उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की जो हरकत है वो बाज नहीं आया। उसके बाद जो है इनकी जो 11 तारीख को जो सीमा सुरक्षा बल के में तैनात थे वहीं पे इनकी लोहा लेने के दौरान इनकी मौत हुई। और उसके बाद जो उनकी आज पार्थिव शरीर है, पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया जा रहा है पटना एयरपोर्ट से सीधे उनको उनके जो गाँव है गरखा स्थित जो उनके गाँव है वहाँ पे ले जाया जाएगा। और वहाँ का जो विधायक हैं सुरेंद्र राम, वो जो राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और यहाँ पर जो पटना एयरपोर्ट पर जो है तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, तमाम जो ने अपने जो राजनीतिक भेदभाव छोड़कर उसके बाद एक देश के लिए जो सभी को एकजुट होनी चाहिए उसी तरीके से एकजुटता के संदेश देने के लिए यहाँ पे तो तमाम जो नेता हैं पहुँचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है करीब 45 मिनट से जो इसी स्टेट गेस्ट हाउस जो है उसमें बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ विपक्ष के सत्ता पक्ष के भी कई नेता हैं जो बैठे हुए हैं। लेकिन इंतजार हो रही है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री आएंगे उसके बाद जो है उनको जो आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे की प्रक्रिया की जाएगी। और उसके बाद यहाँ से उनकी जो बॉडी है उनके पैतृक गाँव जो यहाँ से छपरा जिला है, छपरा जिला के गरखा स्थित है, वहाँ उनकी बॉडी ले जाई जाएगी और वहाँ पे जो है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जाएगी। ऐसे में लेकर जो बता दें कि सरकार की ओर से और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई है। और जिस तरीके से
इनकी जो राष्ट्र सेवा के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान इम्तियाज मोहम्मद की जो मौत हुई, उसके बाद जो है देश पूरी तरीके से नतमस्तक है। देश पूरी तरीके से लोग इनको सेना के जवान को हौसले को बुलंद कर रहे हैं। बता दें कि कुल 40 लोग जो कल जो सेना की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि 40 लोग जो हैं हमारे जवान जो शहीद हुए, और इसमें जो ये बिहार के भी मोहम्मद इम्तियाज जो हैं वो शामिल थे। तो कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से जो बाज नहीं आया, उसके बाद भी सीज फायर होने के बाद भी उसका उल्लंघन उन्होंने किया। उसके बाद जो है ये भारत की ओर से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि अमेरिका जो है मध्यस्थता करवाने के बाद भी जो अपनी वो बात से बाज नहीं आ रहा है। जी नवीन। चलिए, तो पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार दिखाई दे रही है। विवेक, देखिए मोहम्मद इम्तियाज अब हमारे बीच नहीं है। उनका पार्थिव शरीर देखिए पटना एयरपोर्ट पहुंच गया है, यहां से पैतृक गांव ले जाया जाएगा। लेकिन मोहम्मद इम्तियाज की जो कुर्बानी है विवेक, उसे पूरा देश याद रखेगा। और देखिए उन्होंने अपने साथियों को बचाते हुए अपनी कुर्बानी दी है, बहादुरी की मिसाल पेश की है विवेक उन्होंने। और जब उन्होंने देखा कि हमारे साथियों पर भी संकट आ सकता है तो उन्होंने साथियों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो एक बहादुर नेता, बहादुर कह सकते हैं सिपाही के तौर पर उन्होंने भूमिका वहां पर सरहद पर निभाई और अपने साथियों को बचाने के लिए अपने जान उन्होंने न्यौछावर कर दिए। विवेक, अपने साथियों को बचाने के लिए उन्होंने जो अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति जो उत्पन्न हुई, उस समय जो भारत में जो जाति प्रथा का शुरू से रहा है जाति भारत में, लेकिन उसके बावजूद जाति प्रथा और धर्म के बीच में जब लड़ाइयाँ होती है अंदर, लेकिन इस वक्त जो धर्म और मजहब को छोड़कर सभी लोग जो हैं देश के लिए खड़े हुए, चाहे वो सेना के कई जो ऐसे अधिकारी हों वो जो हैं जो मुस्लिम हैं, और इसके साथ साथ देश के लिए जो कई कुर्बान जो भी है वो भी मुस्लिम हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारत जो है सभी धर्मों की जो बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस, उसी का मिसाइल जो है वो कायम किया गया। कह सकते हैं कि तमाम लोग अपनी एकजुटता का जो है संदेश दिखाया, चाहे वो कह सकते हैं राजनेताओं में भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी का जो है कट्टर दुश्मन जो कहा जाता है राजनीतिक विभेदों की असदुद्दीन ओवैसी, वो भी असदुद्दीन ओवैसी जो है सब सरकार के पक्ष में हमेशा खड़े रहे। और ऐसे में जो बॉर्डर पे जो उन्होंने जो मोहम्मद इम्तियाज थे, उन्होंने अपने जो दोस्त अपने जो साथी थे उनके बचाने के दौरान, लोहा लेने के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। यानी कि कह सकते हैं कि अपने उन्होंने जान को निछावर कर दिया कई लोगों की बचाने की वजह से। अब उनकी जो बॉडी है, बॉडी को निकाला जा रहा है। देख रहे होंगे पटना एयरपोर्ट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब उनकी बॉडी जो है बाहर निकाला जा रहा है आपको। अब इसके बाद जो है उनकी बॉडी को यहाँ से सीधे रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पुष्प अर्पित और श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद जो है उनके जो पैतृक गांव है, पैतृक गांव के लिए रवाना किया जाएगा, जहाँ पे तमाम जो अधिकारी हो रहेंगे। देख रहे होंगे तमाम जो सेना के जो जवान हों, चाहे BSF के जवान हो, वो सलामी दे रहे हैं। और उनकी जो बॉडी है वो बॉडी को लाया जा रहा है पटना एयरपोर्ट से और सीधे हैंगर के पास रखा जाएगा और वो उनकी सलामी दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और ऐसे में लेकर जो तमाम जिन नेताओं की जो है वो नेताओं भी पहुँचे हैं, तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, तमाम नेता पहुँचे हैं। और कह सकते हैं कि देश के लिए सभी लोग जो हैं एकजुट हैं, चाहे अपने मजहब को भूल कर के देश सबसे आगे है, उसके बाद है मजहब और राजनीति। ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। जी नवीन। चलिए, तो एयरपोर्ट से जो मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर है उसे जवान लेकर जा रहे हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और इसमें कई जो प्रदेश के नेता हैं वो भी शामिल होंगे और नम आंखों से मोहम्मद इम्तियाज को विदाई देंगे। एक बार विवेक और बता दीजिए कि कौन कौन से नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं बिहार से। ये बिल्कुल उनके अंतिम संस्कार में जो तमाम जो नेता हैं शामिल हो रहे हैं। इधर आपको अपने सहयोगी को कहेंगे कि सोनू के दिखाएं जो वहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो पहुँचे हुए हैं। आपको इधर जो तमाम जो
जो तमाम जो नेता पहुंचे हुए हैं और उसके बाद जो यहाँ पे जो सभी लोग जो हैं श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जो इनकी जो बॉडी है, बॉडी को उनके जो पैतृक गांव है, पैतृक गांव के लिए रवाना किया जाएगा, पैतृक गांव ले जाया जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हूँ कि तमाम जो नेता पहुंचे हुए हैं कि अपने सहयोगी कैमरामैन को कहेंगे कि सोनू को दिखाएं। दिलीप जायसवाल हो, चाहे उमेश कुशवाहा हो, चाहे तेजस्वी यादव हो और कृष्ण कुमार मंटू हो, तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता मौजूद हैं। और जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वो पटना एयरपोर्ट से तस्वीर देख रहे हैं। तमाम इनकी जो बॉडी है, बॉडी को लाया गया है और यहाँ पे सलामी दी जाएगी। जी नवीन। चलिए, तो यहाँ पर अब सलामी दी जाएगी उनके पार्थिव शरीर को आप देख सकते हैं किस तरीके से जवान जो है वो वहाँ पर बीच में रख रहे हैं। तमाम नेताओं की मौजूदगी है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनके अंतिम संस्कार की तैयारी है वो भी की गई है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।